अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले वीडियोस में हमने 15 सवालात का मुताला किया। आइए आज की वीडियो में हम मज़ीद 15 सवालात का मुताला करेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए नाज़रीन, आज का लेसन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 136, हिंदुस्तानी बहरिए का बानी किसे माना जाता है? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2 नवाब सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 3 शहंशाह अकबर, ऑप्शन नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 17वीं सदी में एक मुनज़्ज़म बहरी फ़ौज बनाई थी ताकि वो मुग़लों और पुर्तगालियों जैसे गैर मुल्की ताकतों का समंदर के रास्ते से उनकी अपने इलाके की हिफाजत कर सके, इसलिए उन्होंने बहरी फ़ौज बनाई थी। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, शिवाजी महाराज ने हमारे महाराष्ट्र में ही सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग ये तामीर करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 137, पैठन संत एकनाथ नरसी, यहाँ पर सवाल निशान है। नाज़रीन, हमें बताना है कि कौन से शहर से कौन से संत का ताल्लुक़ है। देखिए, यहाँ पैठन से संत एकनाथ का है, आगे नरसी गांव दिया गया है और आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं बता दूं आपको, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 संत नामदेव। नाज़रीन, नरसी जो गाँव है हिंगोली ज़िले का एक छोटा सा गांव है। हिंगोली शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर नरसी ये गांव है। बड़ा मुक़द्दस गांव है ये, संत नामदेव के नाम से मंसूब है, नरसी नामदेव के नाम से मशहूर है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। जी हाँ नाज़रीन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 138, फ़र्ज़ के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नहीं मानते थे। दर्जा वाला जुमले की वजाहत करते हुए मौल्लिम दर्ज झैल मुतबादिलों में से किसकी मिसाल देगा? ऑप्शन इस तरह है। धनाजी जाधव, ऑप्शन नंबर 2 रानूजी शिंदे, ऑप्शन नंबर 3 हंबीरराव मोहिते, ऑप्शन नंबर 4 बाज़ाजी नाइक निंबाड़कर। नाज़रीन, इसका मैं पहले जवाब बता दूं आपको। ऑप्शन नंबर 4 बाज़ाजी नाइक निंबाड़कर। जी हाँ, असल में शिवाजी महाराज के ससुर, उनकी पहली बीवी साईबाई निंबाड़कर के वालिद थे, इसलिए ये इनकी रिश्तेदारी थी। और अब मैं दूसरे ऑप्शंस का बताऊं कि धनाजी जाधव, ये पैदल फ़ौज के बेहतरीन कमांडर थे शिवाजी महाराज की फ़ौज में। उन्हें सेनापति भी बनाया गया था, कमांडर इन चीफ। और दूसरे हैं रानूजी शिंदे, इन्होंने ग्वालियर में शिंदे ख़ानदान की बुनियाद रखी और जो मराठा सल्तनत की एक अहम ताकतवर रियासत बनी बाद में आगे चल के। जी, उसके बाद है हंबीरराव मोहिते, ये मराठा फ़ौज के पहले सेनापति थे, कमांडर इन चीफ फर्स्ट। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 139, शिवाजी महाराज की फ़ौज में घुड़सवार दस्ता से मुताल्लिक़ ओहदा कौन सा है? ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन नंबर 1 बारगीर, ऑप्शन नंबर 2 नाइक, ऑप्शन नंबर 3 जुमलेदार, ऑप्शन नंबर 4 हवलदार। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बारगीर। जी, मैं आपको बताता चलूँ, बारगीर मतलब फ़ौज का दस्ता, इसमें 2 टाइप है, याद रखिएगा, एक बारगीर है और एक शिलेदार है। बारगीर का मतलब ऐसा है जैसे जो हुकूमत थी शिवाजी महाराज की, वो उन्हें घोड़े और इसलाह फराहम करती थी, और जो दूसरे शिलेदार थे जो अपने घोड़े और इसलाह खुद लाते थे। ये 2 फ़र्क था उसके अंदर। जी, अगले बार शिलेदार का भी पूछ सकता है। और जो बाकी के नाइक, हवलदार, ये लोग जो थे ये निचले फ़ौजी होते थे, ये जो प्यादा या घुड़सवार दोनों में इस्तेमाल होते थे। जी हाँ, और साथ साथ में ये बताता चलो नाज़रीन, बहुत से पेपरों में ये सवाल भी आया है, मुस्लिम कमांडर के बारे में भी पूछा गया है, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले दौलत खान मराठा बहरिए का एक अहम एडमिरल कमांडर था। उसके बाद दरिया सारंग, एक अहम कमांडर जो बहरी जंगों में पेश रहते थे। इब्राहिम खान, ये मराठा फ़ौज के तोपखाने के सरबराह थे। उसके बाद सिद्दी लाल, ये घुड़सवार दस्ते के सिपा सालार थे। गाजी हैदर,
शिवाजी महाराज के पहले सेक्रेटरी और वकील थे। जी हाँ, ये सवाल पूछे गए हैं, आप याद रखिए, नोट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 140, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 तालीमी और सकाफ़ती हुकूक, ऑप्शन नंबर 2 हुकूक इंसानी, ऑप्शन नंबर 3 मजहबी आज़ादी का हक़, ऑप्शन नंबर 4 दस्तूरी जवाज़ का हक़। देखिए नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पर 3 बुनियादी हक़ तो दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये 3 हुकूक दिए हुए हैं। इसके अलावा और 3 हुकूक ये हैं, राइट टू इक्वलिटी, हक़ मसावत, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक़, और तीसरा है इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़। मतलब ये 3 है, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और जो मैंने अभी 3 बताया, ऐसे 6 हुकूक है। यहाँ पर पूछा है कि बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है, तो इसका जवाब हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 हुकूक इंसानी। मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो 3 दिए हुए हैं ये आइनी हुकूक है हमारे, ये बुनियादी हुकूक है जो हमारे आइन हमको देता है। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। और ये जो ऑप्शन नंबर 2 है हुकूक इंसानी, नाज़रीन ये ह्यूमन राइट्स है, यानी ये आम हुकूक है जो दुनिया के हर इंसान को मिलना चाहिए, ये हर इंसान को मिलना चाहिए। बात याद रखिएगा, ये जो 3 का जिक्र है ये हमको दस्तूर से मिले हैं, और ये हुकूक इंसानी है, ये हर एक का आज़ादी है नेशनल लेवल पे। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 141, दर्ज झैल में दिए गए महाराष्ट्र के अजला के ग्रोह में से कौन सा ग्रोह मध्य प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 4 है धुलिया और बुल्ढाना। आप महाराष्ट्र का नक्शा पूरे इंडिया का नक्शा देखिए, उसमें महाराष्ट्र की बॉर्डर को देखिए, आप समझ जाएंगे। कि आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 142, दर्ज झैल में से कौन सा जानदार मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है? नाज़रीन ऑप्शन नंबर 1 डार्क फिश, ऑप्शन नंबर 2 तारा मछली, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक रे, ऑप्शन नंबर 4 फ्लाइंग फिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 डार्क फिश ये फ़िश है, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक रे ये भी फ़िश है, ऑप्शन नंबर 4 ये भी फ्लाइंग फिश है। ये देखिए सवाल नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है तारा मछली, ये कोई मछली नहीं है, याद रखिए। ये साहिली जानवर है, मतलब हाँ साहिली जानवर ही कहेंगे इसे। इसके जिस्म की शक्ल सितारे की तरह होती है, और ये आमतौर पे समंदरी तह या चट्टानों में पाया जाता है, याद रखिए, ये कोई मछली नहीं है। आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 143 समझ लेते हैं। दर्ज झैल में से वायरस से होने वाली बीमारियों की जोड़ी कौन सी है? जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। यरकान और रेबिस ये दोनों भी वायरल से होते हैं। बाकी जो जोड़ियां हैं उसके बारे में भी बता दूं आपको। यरकान जो है ये वायरल है, तब्दीक बैक्टीरियल है। ऑप्शन नंबर 2 में तब्दीक बैक्टीरियल है और टाइफाइड भी बैक्टीरियल है। ऑप्शन नंबर 3 में रेबिस ये वायरल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है। और ऑप्शन नंबर 4 में यरकान ये वायरल है और रेबिस भी वायरल है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जो वायरस के ज़रिए से बीमारी होती है। जी हाँ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 144, मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन नंबर 1 जुराही के बाद ज़ख़म सीने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 साबुन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीस बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 गोंद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जुराही के बाद ज़ख़म सीने के लिए मुर्दा जानवरों के आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल होता है। आइए सवाल नंबर 141 समझ लेते हैं। सवाल नंबर 145 समझ लेते हैं। इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और मनज़ब तरीक़े से ग़िज़ाई अज्ज़ा दर्ज झैल में से कौन से हैं? ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन और नमकियात, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन्स और नमकियात, ऑप्शन नंबर 4 चर्बी और नमकियात। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन्स और नमकियात। देखिए मैं इसकी तफसील बताता चलूँ आपको। विटामिन्स ये जिस्म को बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और मुनासिब अफ़ाल को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं। और नमकियात
हड्डियों, खून और खलियात की सेहत के लिए बहुत अहम है। नमकियात की कमी की वजह से हमें थकन, कमज़ोरी महसूस होती है और नशोनुमा में भी रुकावट आ सकती है। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन और नमकियात। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3, विटामिन और नमकियात। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 146। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कम होती है। ऑप्शन नंबर 2, छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 3, ग़िज़ाई नाली में छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 4, छोटी आंत शक्म में सबसे कम जगह घेरती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4, छोटी आंत शक्म में सबसे कम जगह घेरती है। सवाल नंबर 146 का जवाब है ऑप्शन नंबर 2, छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है। नाज़रीन, सवाल नंबर 147 समझ लेते हैं। इनहराफ़ नूर से ज़ाहिर होने वाले कुदरती मंज़र कौन सा है? ऑप्शन इस तरह है, रेगिस्तान के सराब। ऑप्शन नंबर बे, बरसात के मौसम में नज़र आने वाले खौसे ख़ज़ा। ऑप्शन नंबर जीम, सितारों की झिलमिल। यहाँ पर आपको मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। नाज़रीन, मैं पहले सवाल समझा दूँ आपको कि इनहराफ़ नूर क्या है। इनहराफ़ नूर एक मिसाल के ज़रिए से मैं बताऊँ कि देखिए, रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है, रोशनी का रास्ता बदल जाता है और हमें चीज़ें पानी में टूटी हुई या तिरछी टेढ़ी नज़र आती है। और यहाँ पर हमें बताना है कि ऑप्शन अलीफ सही है या बे सही है या जीम सही है। तो नाज़रीन, मैं बता दूँ इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4, अलीफ, बे, जीम तीनों भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 148, कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट डैश नहीं होता। जी हाँ नाज़रीन, कुदरती तौर पे हासिल होने वाला ग्रेफाइट जो है सख्त नहीं होता। याद रखिए, सख्त नहीं होता, क्योंकि ये आमतौर पर चट्टानों में पाया जाता है और कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट एकदम काले कलर का होता है, एक चमकदार होता है और नर्म और पतली परतों वाला कार्बन की तरह होता है, जो सनती और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम है। अब इसका इस्तेमाल देखिए, पेंसिल में होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में होता है, ग्रीस में होता है, बैटरियों में होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा, कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट सख्त नहीं होता, बल्कि वो नरम और मुलायम होता है, चमकदार होता है और काला होता है, सिया होता है। जी, आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 149, ज़ैल में दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब दिया हुआ है अलीफ में, पानी एक मुरक्कब है, और उसका नतीजा दिया हुआ है बे में, पानी की खुसूसियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियत से मुख्तलिफ होती है। हमें यहाँ मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है उसका सबब और नतीजा दोनों में से क्या सही है। तो नाज़रीन, मैं आपको इसका जवाब बताऊं, ऑप्शन नंबर 3, अलीफ और बे दोनों सही हैं। जी हाँ, पानी एक मुरक्कब है और पानी की खुसूसियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियत से मुख्तलिफ है। जी हाँ, आइए आज का आखिरी सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 150, माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला बयान कौन सा है। नाज़रीन, हमने जो सबसे पहले 2013 का वीडियो पढ़ा, मैंने इसके बारे में तफसील बताई है। गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके अंदर मैंने पूरा अहराम बताया है ग़िज़ाई ज़ंजीर का। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब हमें बताना है। ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन 1 दीमक, ऑप्शन नंबर 2 हशरात, ऑप्शन नंबर 3 फफूंद, ऑप्शन नंबर 4 शेलफिश। जी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फफूंद, ऑप्शन नंबर 3 फफूंद। जी हाँ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के सबक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले EVS के किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।